एक राजा था जिसका नाम वीरेंद्र था। उसके बेटों को बंदरों से खेलना बहुत अच्छा लगता था। राजा ने जंगल से बंदरों के झुंड को महल में आमंत्रित किया। उनके खाने पीने का खूब ध्यान रखा गया और धीरे धीरे बंदर महल के स्थायी निवासी बन गए। बंदरों का मुखिया बोधि बहुत ही विद्वान और चतुर था। उसकी बुद्धिमत्ता की तुलना लोक देवताओं के गुरु बृहस्पति से करते थे। राजा वीरेंद्र ने बोधि से कहा कि वह राजकुमारों को नीति और ज्ञान सिखाए। बोधि ने यह जिम्मेदारी स्वीकार की और उसकी शिक्षाओं से राजकुमारों में शिष्टता और मर्यादा आई। महल में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन राजा ने अपने बच्चों के मनोरंजन के लिए कुछ मेंढे मंगवाए। ये मेंढे महल में दौड़ते रहते थे, पर उनमें से एक लालची मेंढा रसोई में घुसकर चीजें खाने की कोशिश करता था। रसोइये उसे भगाने के लिए जलती लकड़ी का इस्तेमाल करते थे। बोधि ने यह देखा और चिंतित हो गया। उसने बंदरों को बुलाकर कहा, यह मेंढा एक दिन बड़ी मुसीबत खड़ी करेगा। उसकी वजह से आग लग सकती है और घुड़शाला जल सकती है। अगर ऐसा हुआ तो राजा घोड़ों के इलाज के लिए हमारी चर्बी का इस्तेमाल करेगा, इसलिए हमें यहां से चले जाना चाहिए। लेकिन युवा बंदरों ने इस चेतावनी को अनसुना कर दिया। वे बोले, राजा हमें इतना प्यार करता है, वह हमारे साथ ऐसा नहीं करेगा। हम महल की सुख सुविधाएं छोड़कर जंगल में नहीं भटक सकते। बोधि ने निराश होकर अकेले ही महल छोड़ दिया। जैसा बोधि ने सोचा था, अगले ही दिन रसोइये ने जलती लकड़ी से लालची मेंढे को मारने की कोशिश की और मेंढे के बालों में आग लग गई। भागते हुए मेंढा घुड़शाला में घुस गया, जिससे वहां भी आग लग गई। कई घोड़े जल गए और बाकी बुरी तरह घायल हो गए। राजा ने राजवैद्य को बुलाया, जिसने कहा कि घोड़ों का इलाज बंदरों की चर्बी से ही संभव है। न चाहते हुए भी राजा वीरेंद्र ने सभी बंदरों को मरवाने का आदेश दिया। बोधि को जब यह खबर मिली तो वह बहुत दुखी हुआ, पर उसने तय किया कि वह राजा से अपने कुल का बदला जरूर लेगा। जंगल में भटकते हुए वह एक सरोवर तक पहुंचा, जहां प्यास बुझाने के लिए रुका। लेकिन सरोवर किनारे अनगिनत पैरों के निशान थे, जो आए तो थे पर लौटे नहीं। यह देख वह सतर्क हो गया। पास पड़ी एक कमल की नाल तोड़ी, उसे पानी में डुबोया और उसी के सहारे पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। जैसे ही बोधि ने तालाब का पानी पिया, एक विशाल राक्षस प्रकट हुआ। गले में जगमगाती मोतियों की माला पहने उसने कहा, तुम्हारी चतुराई ने मुझे प्रभावित किया है। जो कोई यहाँ पानी पीने आया उसे मैं खा गया, पर तुमने अपनी बुद्धिमानी से खुद को बचा लिया। जो चाहो मांगो। बोधि मुस्कुराया और बोला, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो अपनी चमकती माला कुछ समय के लिए मुझे दे दें। माला पहनकर वह राजा वीरेंद्र के पास पहुंचा। राजा की नजर बोधि की अनोखी मोतियों की माला पर टिक गई। उसने पूछा, यह दुर्लभ माला तुम्हें कहां से मिली? बोधि मुस्कुराया और बोला, महाराज, यह एक चमत्कारी सरोवर से मिली। जो वहां स्नान करता है उसे ऐसी ही माला मिलती है। अगर आप चाहें तो अपने कुटुंब के साथ वहां चल सकते हैं। राजा अपने परिवार के साथ सरोवर पहुंच गया, लेकिन बौद्ध ने उसे पानी में जाने से रोक दिया। जैसे ही राजा के परिवार ने सरोवर में प्रवेश किया, राक्षस ने उन्हें निगल लिया। यह देखकर राजा बौखला गया और रोने लगा। तब बौद्ध ने राजा से कहा, जैसे आपने मेरे कुल का नाश किया, अब आप अपने कुल का अंत देखिए। कुछ दुख मृत्यु से भी बड़े होते हैं। यह सुनकर राजा निराश होकर महल लौट आया, लेकिन जीवन भर वह इस अपराध बोध से मुक्त नहीं हो पाया।